Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am here your Kinjal मैम। आज हम लोग बीए पढ़ने का स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी बीए की टेक्स्ट बुक है। तो इसके पहले जो था वो 4 वीडियो बनाए थे, वो इकोनॉमिक्स का था। जो लोग अभी नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बीए चालू करते हैं, बीए का पहला चैप्टर। ये यहाँ पर पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम आज बीए का। बीए में कुल कोर्स में आपके 12 चैप्टर हैं टोटल। पूरे साल में 12 चैप्टर पढ़ने, 12 चैप्टर में से 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। उसमें ये पहला चैप्टर है संचालन का स्वरूप और महत्व। ये जो चैप्टर है कुल 10 नंबर का है। जो पहला चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं वो पूरा 10 मार्क्स का चैप्टर है। जैसे मैंने कहा था, जो बीए का पेपर स्टाइल है वो जैसे 11वीं में पेपर स्टाइल था, सेक्शन ए बी सी डी ई, वैसा ही है। तो ये जो चैप्टर है वो सेक्शन ई छोड़कर बाकी के सारे सेक्शन में आता है। सेक्शन ए एमसीक्यू 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। सेक्शन बी 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। सेक्शन सी 2 नंबर का होता है, वो 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। और जो सेक्शन डी है वो 3 नंबर का होता है, और इस सेक्शन डी में इस चैप्टर के 2 प्रश्न आएंगे। मतलब सेक्शन डी में 6 मार्क्स का जो है वो यही चैप्टर होगा। इस तरह से 10 मार्क का ये चैप्टर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले, इसके प्रश्न पे जाने से पहले, सबसे पहले जो यहाँ पे संचालन लिखा हुआ है मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। यहाँ पे जो संचालन है उस शब्द का मतलब क्या है। यहाँ पे जो संचालन शब्द है वो शायद अभी आपके लिए नया होगा। इस संचालन को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और हम अपनी दैनिक जीवन में इन शब्दों का बहुत उपयोग करते हैं। ये हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पर थोड़ा व्यावसायिक भाषा में लिखा है, इसलिए आपको ये शब्द नया लग रहा होगा। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे हमको पता है प्राचीन समय में जो लोग थे वो लोग जंगल में रहते थे, और उनका जो भोजन था वो शिकार करके वो लोग प्राप्त करते थे। तो जब वो शिकार करने जा रहे हैं किसी भी प्राणी का, तो वो अकेले नहीं जाते थे, वो समूह में जाते थे। तो समूह में जब शिकार करने जा रहे हैं तो शिकार को कैसे घेरना है, कैसे उसे पकड़ना है, कैसे मारना है, कैसे उसे प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें वो जो समूह में लोग थे वो खुद एक सोच समझकर फिर शिकार करते थे। तो ये जो कार्य है समूह में मिलकर करने का, वो एक तरह से संचालन का काम है, एक तरह से मैनेजमेंट का काम है। अब ये तो हुई प्राचीन समय की बात। अगर हम बिज़नेस की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो जैसे 11वीं में आपने पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के व्यवसायिक इकाइयाँ होती हैं। एक ऐसी व्यवसायिक इकाई जिसमें एक ही व्यक्ति काम करता है, फिर साझेदारी होती है, फिर HUF होता है, कंपनी स्वरूप की इकाइयाँ होती हैं। तो ये जो अलग अलग स्वरूप में जो इकाइयाँ काम करती हैं, तो ये कोई भी इकाई अकेले अपना जो बिज़नेस है वो नहीं चला सकती है। उसे कुछ लोगों का समूह चाहिए होगा। उस समूह को वो कार्य करना सिखाएगी। वो समूह सोचेगा कि हमको क्या काम करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करेगा। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी पूंजी की ज़रूरत है, किस जगह पर हमें हमारा व्यवसाय चालू करना है, ये सारी बातों को वो सोचेगा। फिर किस तरह से हमें व्यक्ति को मार्गदर्शन देना है, किस तरह से व्यक्ति का नियंत्रण करना है, हमें वस्तुओं को नियंत्रित करना है, परिस्थितियों को नियंत्रित करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर एक समूह में सोची जाती है, चाहे वो व्यक्तिगत पीढ़ी हो, चाहे वो साझेदारी पीढ़ी हो, चाहे वो कंपनी स्वरूप हो। तो ये जो भी इकाइयाँ हैं वो जो इस तरह से काम कर रही हैं सोच समझ कर कि हमको कब क्या करना है, कैसे करना है, तो ये जो सारा कार्य है इसको संचालन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संचालन है उसका यही मतलब है। संचालन एक बहुत व्यापक शब्द है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। तो वो हम यहाँ आज पहले चैप्टर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो आगे के चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर हम पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी संचालन का
एक मतलब समझा हमने। ऐसे ही पहला प्रश्न है संचालन का अर्थ और उसका महत्व। ये जो प्रश्न है संचालन का अर्थ, ये 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, यानी सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आता है, और कई बार उसकी परिभाषा सेक्शन ए में भी पूछी जाती है। और जो महत्व है वो 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न, एक ही प्रश्न है पर 2 मैंने इसमें एक साथ ऐड कर दिया है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो जो पहला है संचालन का अर्थ, तो अर्थ जो है मैंने वो 3 लोगों के अनुसार लिखा हुआ है, और तीनों के तीनों हमको नाम के साथ याद रखना है। तो जो पहला अर्थ है वो निष्णांत के अनुसार, निष्णांत मतलब एक्सपर्ट। ठीक है, तो किसी एक्सपर्ट ने संचालन की परिभाषा दी है, जो ये काफ़ी इजी और छोटी सी परिभाषा है। ये परिभाषा ज़्यादातर सेक्शन ए में पूछी जाती है। तो परिभाषा है अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला अर्थात संचालन। परिभाषा है अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला अर्थात संचालन। किसी भी व्यक्ति से हम अपना मनचाहा काम करवा लें, उस कला को, उस आर्ट को हम संचालन कहते हैं। फिर दूसरी जो परिभाषा है वो है लिविंगस्टन के अनुसार। मैंने परिभाषा जैसे कहा था पहले भी, इसके पहले के वीडियो में भी, इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय, कि कभी भी कोई भी परिभाषा याद कर रहे हो तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसलिए मैंने यहाँ परिभाषा ब्रेक करके लिखी है, डिवाइड करके लिखी है। एग्ज़ाम में अगर आती है तो आपको इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, एक ही लाइन में उसको एक साथ लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद हो जाए इसलिए ऐसे लिखा है। लिविंगस्टन के अनुसार कम से कम समय और खर्च में, यानी कम से कम समय हो और खर्च हो, उसमें उपलब्ध साधन और सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके, कम से कम समय और खर्च में उपलब्ध साधन और साथ साथ सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य अर्थात संचालन। फिर जो तीसरी परिभाषा है वो है जॉर्ज आर टेरी की। काफ़ी इजी परिभाषा है और इसमें से एक और प्रश्न भी आता है। तो परिभाषा ये है ऐसी प्रवृत्ति, टेरी के अनुसार ऐसी प्रवृत्ति जो 5 चीज़ें हैं इसके अंदर: मानव, यंत्र, साधन, पद्धति, वित्त और बाजार। ठीक है, मानव, यंत्र, साधन, मानव, यंत्र, साधन, पद्धति, वित्त, बाजार। ओके, सॉरी, 6 टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसी प्रवृत्ति जो ये सब चीज़ों का आयोजन करके उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसे संचालन कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति जो इन सब चीज़ों का आयोजन करके उनको साथ साथ में नियंत्रित करने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहेंगे? संचालन। ये जो परिभाषा थी वो जॉर्ज आर टेरी की है। अब इसमें जो ये 6 चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो ये जो मानव है उसको इंग्लिश में मैन बोलते हैं, यंत्र जो है उसको मशीन बोलते हैं, जो साधन है उसको मटेरियल्स बोलते हैं, पद्धति है उसको मेथड बोलते हैं, और जो वित्त है उसको मनी बोलते हैं, वित्त मतलब मनी, और जो बाजार है उसको मार्केट बोलते हैं। तो कई बार ये जो 6 चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में इस तरह से पूछी जाती हैं कि 6M समझाइए। ये जितने भी नाम हैं सबका जो स्टार्टिंग है वो M से है, मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सबका स्टार्टिंग जो है वो M से है। तो प्रश्न ऐसा आता है 6M समझाइए। तो 6M मतलब पहला M मतलब मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी और मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से जो संचालन का अर्थ था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। 3 लोगों के अनुसार अर्थ दिया है, एक निष्णांत है, एक लिविंगस्टन और तीसरा टेरी है। टेरी की जो परिभाषा है वो आप याद करोगे तो ये 6M अपने आप याद हो जाएगा। ये 6M का नाम ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा, पर याद रखना है ये 6M मतलब ये 6 चीज़ें होती हैं। अब जो उसका दूसरा जो प्रश्न है वो है महत्व। अब महत्व की ओर जाते हैं। जो संचालन का महत्व है वो 8 पॉइंट में दिया हुआ है। पहला जो महत्व का पॉइंट है वो प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। अब ये जो प्रश्न है वो उसका डिटेल है, ये प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक, इसके पॉइंट के अंदर हमको समझाना है। तो इसका जो अंदर का डिटेल आप याद करोगे तो ये जो प्रश्न है वो 1 नंबर में भी आता है कि संचालन किन क्षेत्रों में आवश्यक है, तो वो प्रश्न का उत्तर भी आप लिख पाओगे और इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख पाओगे। तो प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक लिखा है, उसमें जो
लिखा है संचालन मात्र व्यवसाय में नहीं, यानी जो मैनेजमेंट है, संचालन मतलब मैनेजमेंट, वो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं जरूरी है, बल्कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के नाम दिए हैं। धार्मिक क्षेत्र हो, संरक्षण हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, शैक्षणिक हो तथा खेलकूद हो, ऐसी सभी प्रवृत्तियों में हमको संचालन की आवश्यकता पड़ती है। संचालन मतलब मैनेजमेंट करना, उस काम को पूरा करना। तो ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फिर दूसरा जो है साधनों का महत्तम उपयोग। महत्तम मतलब उसका बेस्ट यूज़ करना है, कहीं पे भी उसको वेस्ट नहीं करना है। तो संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध साधन, अब कौन कौन से साधन, तो उत्पादन के साधन जो हमने पढ़े थे, 4 साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो चारों साधनों का उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे पहला साधन है भूमि, भूमि मतलब लैंड, उसको इंग्लिश में लैंड बोलेंगे। पूंजी जो है उसका मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। कच्चा माल मतलब होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर कर्मचारी मतलब हमारा हो गया लेबर, लेबर बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो, उसमें सब आ गया। यंत्र मतलब मशीन हो गया। तो भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र, ये सभी चीज़ों का हम उचित उपयोग कर सकते हैं। ये कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। काम करते समय हम भूमि का अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। पूंजी जो हमारे पास पैसे हैं या कोई और भी साधन जो हम पूंजी के रूप में लाए हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। कच्चा माल हमारा वेस्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो संचालन की मदद से हम पूरी कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य प्राप्ति, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली जो लक्ष्य प्राप्ति है वो आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, जो भी टॉपिक आएंगे, उसके अंदर लक्ष्य प्राप्ति एक मुद्दा होगा। तो जब भी लक्ष्य प्राप्ति का कहीं पे भी मुद्दा दिखाई दे तो आप ये पॉइंट उसके अंदर लिख सकते हैं। सब में ये चीज़ कॉमन होती है। तो किसी भी इकाई में जो लक्ष्य होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक लक्ष्य और दूसरा होता है गौण लक्ष्य, यानी एक मेन जो हमारा टारगेट है वो, और एक उसका दूसरा छोटा टारगेट, ऐसा। तो जो संचालन है उसकी मदद से हम ये दोनों प्रकार के लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। फिर जो नया महत्व है, चौथे नंबर का पॉइंट है, वो व्यवसाय की सफलता के लिए। किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार संचालन पर है। यानी कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा, जब उसका संचालन अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। संचालन की मदद से हानि करती इकाइयां भी लाभ कमाती हुई इकाइयों में बदला जा सकता है। यानी ऐसी कोई इकाई है, ऐसा कोई बिजनेस है जो लॉस में चल रहा है, तो हम उसका अच्छा संचालन करके, उसका मैनेजमेंट बदल के हम उसे लाभ में बदल सकते हैं। फिर लिखा है लघु इकाइयों को विशाल इकाइयों में बदल सकते हैं। यानी अगर हमारी व्यक्तिगत पेढ़ी है या साझेदार पेढ़ी है तो हम उसको कंपनी में बदल सकते हैं। ऐसा छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदला जा सकता है व्यवसाय में संचालन का उपयोग करके। फिर है रोजगार, रोजगार का मतलब होता है नौकरी। तो संचालन की मदद से इकाई को कंपनी में बदल सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा था वैसा ही लघु को विशाल में बदल सकते हैं, मतलब छोटी इकाई है उसको हमने कंपनी स्वरूप में बदल दिया। तो जब कंपनी में बदल दिया है तो जो कंपनी है, जो कंपनी स्वरूप की जो इकाई होती है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है, तो उसका उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसे कर्मचारियों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और कर्मचारियों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, जिससे वो जो इकाई है, हमारी कंपनी है, वो लोगों को रोज़गार क्या करेगी, ज़्यादा देगी। मतलब संचालन की मदद से रोज़गार भी हमारा बढ़ जाता है। फिर है लाभ। किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार का मापदंड क्या है, लाभ। यानी कोई भी व्यवसाय को हमें मापना हो कि वो सफल है या असफल, तो हम उसके लाभ को देखते हैं कि उसने कितना लाभ कमाया है अब तक। तो कुशल संचालन करके, यानी अच्छा संचालन करके, साधनों का महत्तम उपयोग करके, ये साधन मतलब जो अभी हमने पढ़े, यंत्र है, पूंजी है, जमीन है, ये सभी साधनों का उपयोग करके इकाई का लाभ बढ़ा सकते हैं। फिर है सामाजिक लाभ। अब ये जो टॉपिक है, ये सेक्शन सी में, मतलब 2 नंबर में पूछा गया है कि संचालन से समाज को क्या लाभ होते हैं, और उसका उत्तर इसी में है। यानी आप ये एक डिटेल वाला जो आंसर है वो याद करोगे तो ये वाला 2 नंबर का उत्तर भी आपको याद हो जाएगा। इसका प्रश्न मैं वापस बोल रही हूँ कि संचालन से समाज को क्या लाभ प्राप्त होता है। संचालन से समाज को क्या लाभ प्राप्त होता है, उसका उत्तर ये है, और ये जो टॉपिक है वो महत्व में भी है। तो किसी भी व्यवसाय की शुरुआत समाज में होती है, ये हमको पता है, ठीक है। कोई भी व्यवसाय है वो समाज में शुरू होगा, समाज में ही बढ़ेगा और समाज में ही उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, शुरू कहाँ होता है, समाज में।
और इकाई जो है, जो भी व्यवसाय है, वो समाज के साधनों का उपयोग करके आगे बढ़ती है। यहाँ पे साधन मतलब वापस वही पूंजी है, ज़मीन है, कर्मचारी है, यंत्र है, ये सारे जो साधन है वो समाज इकाई को देता है। फिर इकाई जो है वो समाज के लिए उपयोगी साधनों और सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी ये जो साधन है, जो यंत्र है, मशीन है, कर्मचारी है, पूंजी है, ये सब चीज़ों का उपयोग करके जो बिज़नेस है, जो इकाई है, वो ऐसी वस्तुएं बनाती है, ऐसे साधन बनाती हैं, ऐसी सेवाएं उत्पन्न करती हैं जो समाज को मदद रूप हो। फिर ऐसी जो इकाइयां हैं वो समाज को जो साधन उन्होंने बनाए हैं वो उचित मूल्य पर उसे प्रदान करती हैं, सेवाएं हों या वस्तुएं हों। फिर इसके साथ साथ जो इकाई है वो रोजगारी के अवसर देकर समाज में से गरीबी को दूर करता है और इस प्रकार जो है वो समाज का कल्याण होता है। तो ये जो थे वो संचालन से समाज को क्या लाभ होता है उसके पॉइंट थे, इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है। तो ये सेक्शन सी में आए तब इसको ध्यान रखना है। फिर जो अंतिम महत्व है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का महत्व है, अर्थात अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में न ली गई, अर्थतंत्र में आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए ये तीनों तरह से देश का विकास करना है। और यदि हमारे देश में कोई ऐसी संपत्ति पड़ी है जिसका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी संपत्तियों का जो महत्तम उपयोग है वो कार्यक्षम संचालन द्वारा संभव होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हमारे वहाँ सूर्य ऊर्जा बहुत प्रमाण में है, पर हमारे पास ऐसे साधन अवेलेबल नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है जिसकी मदद से हम ये सूर्य ऊर्जा का कार्यक्षम उपयोग कर सकें। तो ऐसी ऊर्जा का, ऐसी संपत्तियों का महत्तम उपयोग करने के लिए हमें कार्यक्षम संचालन चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए जो इन सभी ऊर्जाओं का उपयोग करके समाज को उसका लाभ दे सके। तो यहाँ पर हमारा जो आज का प्रश्न था वो ख़त्म होता है। 2 प्रश्न हमने किए हैं, संचालन का अर्थ, संचालन का महत्व, और तीसरा जो था वो 2 नंबर का प्रश्न था कि संचालन से समाज को क्या लाभ होते हैं। तो ये जो 7वें नंबर का पॉइंट है महत्व में, वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सब लोग घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।